तेरापंथ समाज के तपस्वी मुनिराज निवेदन कर रहा हूँ कि वे नमकार महामंत्र के उच्चारण से उसकी जाप करवाकर आज के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। सर्वसुरासुरेन्द्र महितो वीरं बुधा संस्कृतः वीरेणाभिहतः स्वकर्म निचयो वीरायनित्यं नमो वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृति कीर्तिकान्तिनिचयः श्रीवीरभद्रं दिशम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। फिर भी इस प्रवाह में न जाने कई कई प्रवाह न जाने कहां से जुड़ेंगे। सब परमात्मा के भक्त हैं। सबको परमात्मा की भक्ति करने का पूर्ण रूपेण अधिकार है। आप लोग अपनी अपनी रीति से परमात्मा की भक्ति लिए नहीं, पशु जाति के लिए भी थे, पंछियों के लिए भी थे, मनुष्यों से भी जो ज्यादा विशिष्ट, देव देवियों के लिए भी उनका धर्म था, मानवों के लिए भी उनका धर्म था। सचमुच में आज आमंत्रण वैसा ही सत्कार सम्मान जैसे परमात्मा के समावसरण में इंद्र भी बैठा करते थे, देव देवियां भी बैठे थे, नर नारियां पशु पक्षी भी बैठते थे, सुनते थे, एक साथ बैठते थे। बस एक इस तरीके का वातावरण की संतानें हैं और कोई संप्रदाय हमारे बीच में नहीं है। हमारा सबका एक ही नाम हो, एक ही नाम हो, महावीर का नाम हो, एक ही काम में जन जन तक पहुंचाना हमारा ये मुकाम हो। बस गुरुदेव ने इतनी कृपा की कि मुझे उनके बोलने में महाराज श्री जी के दर्शन कर मैं बड़ी प्रसन्न हुई। और आप जो ये विश्व एकता का काम कर रहे हो, ये स्तुत्य है और चिन्ह है और स्मरणीय है। सभी इसका अनुकरण करें। मेरे सारे भाइयों और सभी साथियों, हम जैन हैं और महावीर की संतान है। किसकी संतान है? महावीर की संतान है। हमारा एक ही नाम हो, महावीर का नाम हो, एक ही काम हो, जन जन तक उनका पहुंचाना हमारा मुकाम हो। बस जय महावीर। मौलाना सैनी श्री सुंदर देवी जी महाराज की नमः सिद्धेभ्यः। नमः लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए चिंता की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए जदीदी महाराज की जय हो। वादन करेंगे। देखिए जलूस कैसे चलेगा। सबसे आगे हमारा जलूस का बैनर हमारे मध्य में है। ये झंडा की वादन की रस्म पूरी हो गई है और जो वहाँ बैंड है, वो महाराजों के आगे आगे चलेगा।
सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम भैया थोड़ा मीठा करें भैया, गुरुदेव। थोड़ा मीठा करें। हमारे चांदनी चौक के एसीपी सर आए हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय सिंह जी हमारे चांदनी चौक के एसीपी सर हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। माइक प्लीज गुरुदेवों के आगे कर दीजिएगा, मैं माइक वाले से बोल। परम श्रद्धेय सभी आचार्यगण, परम पूज्य मुनि जी महाराज, ये जो भाई बजा रहे हैं इनसे मेरी प्रार्थना है कृपया बजाना बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। ये जो लोग, आप भाई साहब थोड़ा सा बंद कर दीजिए। अरे हो गई है पूरी, आप थोड़ा सा ये मत बजाइएगा। जो भी भाई बहन, जो भी भाई मंच के सामने हैं गुरु महाराजों के, वे कृपा करके अपने अपने स्थान पर जाकर बैठने की कृपा करें। आप ये मत बजाइएगा, मैं आपको मना कर रहा हूं। भैया क्या बात, आपको सुन नहीं रहा क्या? पंडित जी शंख ना बजाए। अरे क्यों बजा रहे हो आप? हाँ आचार्य देव शंख ना बजाए। आप ये शंख की ध्वनि मत कीजिए। अभी जितने भी भाई मंच के सामने हैं, मेरी सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर कृपा करके अपना अपना मंच, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो भाई बाहर खड़े हुए हैं उनसे प्रार्थना है, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया आप हट जाइए सामने से। जो लोग मंच पर बैठे हुए हैं पंडाल के अंदर, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कृपा करके इतना सहयोग तो कीजिए अनुशासन के अंदर। पीली बुशर्ट वाले भाई साहब, आप भी उसी में शामिल हैं, मेरी आवाज आ रही होगी सबको। ये भाई साहब आप भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आप फिर वहीं पे खड़े हो गए। मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि वो महाराजों के आगे से इन सब भाइयों को हटाएं। सभी भाई बहनों से विनती है, प्लीज वो स्टेज से, मेरे भाई प्लीज वो स्टेज से नीचे आ जाएं। केवल गुरु भगवंतों को वो आप स्टेज पे आसन ग्रहण करने दें। सभी भाइयों से मेरी विनती है कि प्लीज स्टेज से नीचे आ जाएं और गुरुदेवों को कृपया आसन ग्रहण करने दें। और सभी माताओं बहनों से विनती है कि वो अपने अपने आसन पे बैठ जाएं। ये सती जी महाराज के पंडाल, इस मंच पर कोई भी भाई ना चढ़े। जहां पर साध्वी जी महाराज हैं, आप कृपया करके जीने से भी नीचे आ जाएं। भाई साहब नीली बुशर्ट वाले थोड़ा सा नीचे आ जाइए प्लीज। हमारे मध्य में आचार्य गच्छाधिपति श्रीमद विजय धर्म धुरंधर जी महाराज साहब और दूसरे सभी आमनाओं के संत जैन एकता को रेखांकित करते हुए जैसा जल्लूस भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव पर निकला था, आज उससे भी ज्यादा भव्य शोभा यात्रा भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर निकली है। आप जितने भाई इस शोभा यात्रा में साक्षी बने हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अभी तक हम पूरे अनुशासन के साथ अपनी शोभा यात्रा को मंडप के अंदर लेकर आए हैं। आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके मंच के सामने का स्थान आप छोड़ दीजिए। साध्वी जी महाराज हमारे लेफ्ट हैंड साइड के मंच पर आसीन हैं।
और हमारे गुरु भगवान राइट हैंड के मंच पर आसीन है। गुरु महाराजों के मंच पर कोई भी भाई ना जाए और साध्वी जी महाराजों के मंच पर कोई भी बहन ना जाए। जो बहन साध्वी जी महाराज के मंच पर है उससे भी प्रार्थना है, कृपा करके नीचे पधारें और साध्वी जी महाराज के मंच पर केवल साध्वी जी महाराज रहेंगे। अब आगे का संचालन श्रीमद विजय गच्छाधिपति आचार्य धर्म धुरंधर जी महाराज आपके सामने कर रहे हैं। धर्म धुरंधर जी महाराज मंगलाचरण से। एक मिनट नौकार मंत्र। ये सनातन धर्म के जितने हमारे पूज्य प्रतिनिधिगण और सन्यासी आए हैं उनसे प्रार्थना है कि वो ये गुरुजी के सामने जो माइक है इसको चालू कर दीजिए। भैया नहीं होगा ना पॉसिबल, आप कोई बात है इसके अंदर। नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम एसो पंच नमोकारो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूणम् एसो पंच नमोकारो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूणम् एसो पंच नमोकारो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रितः वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः श्रीवीरभद्रं दिशा श्रीवीरभद्रं दिशा सुधा सोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै
शांतिनाथो जिनोस्तु नः यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्षहुताशनः रेष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रेष्टनाशनः भूयाद् वो रेष्टनाशनः कामढे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी महाराज साहिब जी का जयकारा बोलेंगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अब सबसे पहले मैं आमंत्रित करूं ध्वजारोहण के लिए, परंतु उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंगलाचरण के लिए श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन सभा का श्राविका मंडल आकर के सबसे पहले मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सबसे पहले वे आए और उसके बाद में ध्वजारोहण की प्रक्रिया होगी और ध्वजारोहण की प्रक्रिया के बाद में ही ध्वजारोहण के सामने एक मुंबई से जो बुद्धि सागर बैंड आया है वह अपनी मधुर धुन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। उसके बाद जो मंच पर उपस्थित हैं आचार्य भगवान, प्रवर्तक भगवान, उप प्रवर्तक भगवान, साधु जी महाराज, साध्वी जी महाराज और सन्यासी जी महाराज साहेब जितने भी हैं, हम सभी जनों को अवसर देंगे। एक बात पहले कह देना चाहता हूँ, बोलना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत ज़्यादा बोलना वो भी एक कला है, मगर कम से कम बोल करके ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देना उसका नाम है वक्तृत्व कला। फिर से बात कह देना चाहता हूँ, बोलना एक कला है, ज़्यादा बोलना वो भी कला है, परंतु सबसे अच्छी वक्तृत्व कला तो वह है थोड़ी सी बातों में पूरी की पूरी बात कह देना, जिसको कोई भी सुनने वाला कह सके गागर में सागर भर दिया। आज मैं जिन जिन भी वक्ताओं का नाम बोलूंगा मैं जानता हूं वे घंटों घंटे बोल सकते हैं, घंटों घंटे बोल सकते हैं, परंतु आज हम चाहेंगे कुछ मिनटों कुछ सेकंडों में किस तरीके से वे गागर में सागर भरते हैं। आज का मुख्य विषय रहेगा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी और उनके विचार। आज की तारीख में जन जन की समस्याएं, जीव जीव की समस्याएं, उनका समाधान श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी की वाणी में, श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के विचारों में क्या क्या हो सकता है। केवल समस्या और समाधान आज के व्यक्तियों की, आज के पशुओं की, पंछियों की, विशिष्ट व्यक्तियों की, राजनेताओं की क्या क्या समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की वाणी में क्या 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 कैसे कैसे क्यों क्यों, इन सब बातों का उत्तर मिलेगा, जरूर आज सुनने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं रूपनगर का भगवान श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन सभा का श्राविका मंडल गीत प्रस्तुत करें। मंगलाचरण। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। और इस बीच मुंबई से श्री बुद्धि सागर मंडल वाले वे अवश्य में आगे आ जाएं, इसके बाद उन्हीं को अवसर दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी आए। तुम गगन के चंद्रमा हो, हम धरा की धूल हैं। तुम गगन के चंद्रमा हो,
हम धरा की धूल हैं। तुम संगीत के स्वर में हो, हम अधूरे साज पर हैं। तुम क्षमा में हो, हम भूल में हैं। तुम हमारे महावीर हो, हम समर्पित फूल हैं, हम समर्पित फूल हैं। आसमान
इसके बाद जैन ध्वजवंदन होगा, ध्वजवंदन और प्रदीप प्रज्वलन। देखिएगा, दिल्ली में बहुत सारे संघ हैं और ये तो सकल जैन संघ की ओर से आज की यह भव्य शोभा यात्रा थी। इसमें ध्वजारोहण हम रूपनगर में जो भगवान श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन महासभा हैं उसके प्रधान श्रीमान अनुराग जी और मंडार जैन श्री संघ के अध्यक्ष जिनको अपन सभी जन दिनेश जी के नाम से पहचानते हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। और इसके अतिरिक्त मुरादाबाद निवासी श्रीमान संजीव जी वे आए, वे दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद मुंबई से परमात्मा को, जिन धर्म को, जिनेंद्र परमात्मा को और महात्माओं को समर्पित ऐसा जो एक बैंड बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के शुभ नाम से जैन परंपरा के प्रसिद्ध 2 बैंड हैं, एक गोड़ी जी का और एक बुद्धि सागर जी का, और बहुत श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव से भर करके ये लोग ध्वजवंदन, जिन शासन जिन धर्म को वंदन की भावों से भर करके एक धुन सुनाएंगे। सबसे पहले ध्वजारोहण भैया अनुराग और भैया दिनेश और इसके साथ संजीव मुरादाबाद जल्दी से जल्दी आए, दीप प्रकट करेंगे। राजीव संजीव दोनों भाई हैं, जल्दी से जल्दी आए और यह प्रक्रिया प्रारंभ करें। चलो भैया ध्वजवंदन। दीप प्रज्वलन के लिए हमारे सामने जैसा आचार्य श्री जी ने फरमाया, श्री दिनेश भाई दोषी और श्री अनुराग जी एक रूपनगर में जो ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है उसके सूत्रधार हैं और दूसरे मंडार जैन संघ के और जैन समाज के चारों वर्गों की संस्था जैन महासभा के अध्यक्ष हैं भाई दिनेश जी दोषी। ये जैन ध्वज प्रतिस्थापित कर दिया है धर्म मंडप के अंदर। जो भाई पीछे खड़े हुए हैं उनसे प्रार्थना कृपा करके आगे बैठें। मुझे आज्ञा हुई है ये अनाउंसमेंट करने की, आप सबके लिए गौतम प्रसादी का प्रबंध है, कोई भी गौतम प्रसादी लिए बगैर ना जाए। इसके साथ में ही मैं श्रीमान प्रतीक जी मरड़िया को आमंत्रित कर रहा हूं, वे यहां पर आए दीप प्रज्वलित के लिए जल्दी से जल्दी। जिन्होंने आज के भोजन का लाभ लिया है उनको भैया प्रतीक जी मरड़िया जल्दी से जल्दी आए। मनोज सराफ, प्रतीक मरड़िया, अतुल मरड़िया इत्यादि जो भी हैं जल्दी से जल्दी आए। और इसके साथ में ही ध्वजवंदन के बाद दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया और दीप प्रज्वलन के साथ में ही अपने यहाँ पर संगीत वादन। अतुल भाई और मुरादाबाद से जिन भाई दोनों भाइयों का नाम लिया है उनसे निवेदन है कि कृपा करके मंच के पास पधारें और अपने सौभाग्यमयी हाथों से दीप प्रज्वलित करें। और उसके बाद आचार्य बुद्धि सागर जी महाराज का ये बैंड, मैं इस बैंड की एक विशेषता आपको बता दूं, ये कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। बैंड बजाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, संघों के प्रधान हैं और बहुत सारे भाई तो आज तपस्या में हैं। तो ये कोई बाजारू बैंड नहीं है, समाज का बैंड है जो बुद्धि सागर जी महाराज के नाम पर बनाया हुआ है। और 4-5 दिन के नोटिस पर ही धर्म धुरंधर जी महाराज ने इनको 4-5 दिन पहले ही बताया और उसके बाद सब व्यवस्थाएं बनती चली गई और आज ये पूरे जल्लूस की शोभा बने हैं। आप गाइएगा।
देखिएगा, हाँ 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 हाँ, देखिएगा यह बहन केवल 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 30 साल से नहीं, 50-60 सालों से भी ज्यादा जिनेंद्र परमात्मा को और जिन धर्म को समर्पित भाव से जीता भी है, बजाता भी है और धर्म प्रभावना के हर तरीके के कार्यों में यह सम्मिलित भी हुआ है। इस वर्ष 2550 में निर्वाण वर्ष को मनाने के लिए यह बहन अपने बीच में उपस्थित हुआ और रास्ते में जिस तरीके से इन्होंने भक्ति भावना से बजाया, इनका हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। इतना ही। और अब अपन लोग प्रदीप प्रज्वलन करेंगे। प्रदीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भैया आज के गौतम प्रसादी सहभोज के लिए जिन्होंने लाभ लिया, ऐसे परिवार को, संजीव मुरादाबाद, राजीव मुरादाबाद, इनको भी मां आओ दीप प्रज्वलन करें। हाँ बहन, ठीक है। इनमें मैंने कट कर दिया जो महात्मा जी आए और इनमें से तो आप बताइए। आज के ऐतिहासिक समारोह के गौतम प्रसादी के जिन्होंने लाभ लिया है, मरेडिया परिवार के नौजवान नक्षत्र और मुरादाबाद से पधारे हुए गुरु भक्त, दोनों का सकल जैन समाज की ओर से और आचार्य श्री चातुर्मास समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के अवसर पर और परिवार की और संघ की सबसे प्रार्थना है कि समारोह के उपरांत गौतम प्रसादी ग्रहण कर ही जाएं। और ये हमारा अहिंसा दीप प्रज्वलित हुआ। अब परिवार का सबका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा, आप लोग देख रहे हो मंच के ऊपर, मैं परिचय तो क्या करवाऊं, करवाया भी नहीं जा सकता, परंतु फिर भी मैं शुभ नाम ले रहा हूं। मेरी दाहिनी ओर विराजमान हैं प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहेब, उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज साहेब इत्यादि। इसके अतिरिक्त मेरे बाईं ओर विराजमान हैं श्री आचार्य भगवंत 108 श्री अनेकांत सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब। उनके साथ में विराजमान है आचार्य भगवंत श्री प्रज्ञा सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब। उनके साथ में विराजमान हैं श्री अतिवीर सागर जी महाराज साहेब। उनके साथ में विराजमान हैं श्री विभक्त सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब इत्यादि। और आपको नजर आ रहे होंगे इधर हमारे आशु कवि मुनिराज श्री कमल कुमार जी महाराज साहेब और मैं धर्म धुरंधर। इस तरीके से आप चारों संप्रदाय वालों को देख रहे हैं। लोग पूछते हैं कि चारों संप्रदाय, अरे ये जैन धर्म की कैसी विडंबना। नहीं, आपको याद रखना चाहिए हर एक धर्म परंपरा में, हर एक धर्मों में संप्रदाय हैं, थे और रहेंगे। हाँ, एक मंच पर इकट्ठे होकर के कार्य करना यह एक विशेषता है। सदियों से रहे हैं और आप लोग इस तरीके से चारों संप्रदायों को एक तो देख ही रहे हो, परंतु श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने जन जन के लिए नहीं, जीव जीव मात्र के कल्याण की भावना से भर करके अपने धर्म की स्थापना की। और इसी मंच के साथ में विराजमान वैदिक परंपरा से जुड़े हुए, अन्य धर्म परंपराओं से जुड़े हुए संत महात्मा ऋषि जन भी पधारे हैं। उन सबका भी हम स्वागत करते हैं। और इसके सिवाय आप इधर देखेंगे साध्वियां हैं, दिगंबर साध्वी जी महाराज साहेब जी भी हैं, तेरापंथी साध्वी जी महाराज साहेब जी भी हैं,
मूर्ति पूजक साध्वी जी महाराज साहब जी भी हैं, स्थानकवासी साध्वी जी महाराज साहब जी भी हैं, बहुत दूर दूर से विहार करके पधारे हैं। इन सब का हृदय से स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भैया श्रीमान स्वदेश जी चड्डा, जो कि उपस्थित जितने भी साधु महात्मा हैं इनका शुभ नाम भी ग्रहण करेंगे और इनका यत्किंचित परिचय भी देंगे। और उसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा श्री कमल कुमार जी महाराज साहेब जी को, जो कि तेरापंथ धर्म परंपरा से संबंध रखते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्होंने विहार करना था, परंतु इस प्रोग्राम की गरिमा प्रदान करने के लिए श्री महाश्रमण जी की आज्ञा पाकर के आप यहाँ रुके हैं। मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करूंगा, मगर उससे पहले स्वदेश जी चड्डा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनां धीतमस्तु महाविद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय संतों के चरण वंदन करते हुए अपने बीच में परम श्रद्धेय किशन विद्यार्थी जी, जो वाल्मीकि मंदिर मार्ग पे है, आपका उस स्थान के ऊपर महात्मा गांधी जब भी दिल्ली आते थे उसी स्थान पे रहते थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने अपना सफाई अभियान 2 अक्टूबर को वहीं से आरंभ किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी उसी मंदिर से ही किया था। अपने बीच में श्रीमान किशन विद्यार्थी जी, जोरदार तालियों के साथ। अपने बीच में महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम गिरी जी कृष्णा आश्रम से आए हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अपने बीच में महंत रवि नागपाल जी गुरु मंदिर से आए हुए हैं, वो भी उनके लिए स्वागत। अपने बीच में महंत श्री विष्णु प्रभु जी मानव वाल्मीकि मंदिर राम किशन धाम गोड़िया मठ से, उनका भी हार्दिक स्वागत। अपने बीच में ओम प्रकाश गिरी 108 फुट मंदिर, जो दिल्ली में लैंडमार्क है। अगर दिल्ली का कहीं दिखाना हो तो 108 फुट मंदिर, क्या हनुमान जी की मूर्ति के यहाँ से मेट्रो चल रही है, इसका मतलब वो दिल्ली है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इनके बाद आप भी सबसे पहले, यानी मुनियों में से। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिनका चातुर्मास दिल्ली में नहीं, दिल्ली के ही परिसरवर्ती एक उपनगर नोएडा में था। पूज्य श्री जी बोले उससे पहले मैं श्री कमल कुमार जी महाराज साहब जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे अपने विचार प्रकट करें। मगर जैसे मैंने कहा ना, इनकी सबकी विशेषता है गागर में सागर भर के परोसना। तो बस उसका एक नमूना, गागर में सागर का भरने का नमूना श्री कमल कुमार जी महाराज साहब जी अब आपके सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। अनंत विज्ञानमतीत दोष मबाद्य सिद्धांतमर्त्य पूज्यं श्रीवर्धमानं जिनमाप्त मुख्यं स्वयं भुवं स्तोत्रमहं यतिष्ये। सम्मानित मंच, श्रद्धालु भाई बहनों, आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। उसमें समग्र जैन समाज ही नहीं, मैं कह सकता हूँ समग्र धार्मिक समाज था, जिसमें आपने अभी देखा कि जैन संप्रदाय के अलावा भी कितनी संप्रदायों से यहाँ पहुँचे हैं। यह भी एक अपने आप में आदर्श है, अनुपम है, अद्वितीय है। मैं चाहता हूँ हमारे सभी संत महात्मा जितने आए हैं, उनमें एक इस प्रकार की भगवान महावीर के प्रति जो श्रद्धा है, उससे ज़्यादा उनके सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा हो। भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत अशांति से शांति, दुख से सुख देने वाला है। वो क्या है? अहिंसा। वो क्या है? संयम। वो क्या है? तप, जिससे कर्म जाते हैं खप, इसको कोई मत मानना गप, नहीं तो जीवन की गाड़ी ठप।
अगर हम अहिंसा सीम के तप के सहारे रहेंगे तो निश्चित ही संसार का किनारा मिलेगा। मैं अधिक न बोलता हुआ, मुझे बहुत खुशी है आज दिगंबर व श्वेतांबर एक मंच आसीन, आज दिगंबर व श्वेतांबर एक मंच आसीन, खूब खिला है लाल किले में जैन धर्म का सीन, जैन धर्म का सीन। अहिंसा संयम तप अपनाएं, महावीर के पद चिन्हों पर चरण बढ़ाएं, हो जाएंगे जन्म जन्म के संचित अग्दल क्षीण, हो जाएंगे जन्म जन्म के संचित अग्दल क्षीण। आज दिगंबर व श्वेतांबर एक मंच आसीन, खूब खिला है लाल किले में जैन धर्म का सीन। दूसरा, माता साध्वी प्रसन्न हुई है। भाइयों, हम लोग सब बैठे हैं, पर साध्वी तो एक पुत्र की आई है। वो कौन से? जिनके हाथ में ये सारा सूत्र, वो है इनके पुत्र। मुझे लगता है वो माता साध्वी चाहे शरीर से अक्षम है, पर विचारों से सक्षम है। कहाँ से आई है? अपनी पुत्र की बगिया को देखने के लिए। तो माता साध्वी प्रसन्न हुई है। देख सुपुत्र का काम 2550वें निर्वाणोत्सव पर प्रस्तुत हुए तमाम वीर की महिमा नारी, बनी रहे इसी तरह हम सब की इकतारी। जैन धर्म का सकल विश्व में होगा ऊंचा नाम, जैन धर्म का सकल विश्व में होगा ऊंचा नाम। माता साध्वी प्रसन्न हुई है, देख सुपुत्र का काम 2550वें निर्माणोत्सव पर प्रस्तुत हुए तमाम। मैं चाहता हूँ, कई वक्ता बोलने वाले हैं और मुझे कहाँ कम में बोलना है, तो मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। मैं अब आमंत्रित करूँगा आचार्य भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का प्रमुख सिद्धांत अनेकांतवाद। और सचमुच में यदि हम अनेकांतवाद को जीना चालू कर दें तो बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे कलह बहुत जल्दी से जल्दी शांत किए जा सकते हैं। ऐसे अनेकांतवादी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का एक सिद्धांत अनेकांतवाद, और अनेकांतवाद सिद्धांत के प्ररूपक विवेचक परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी आज उसी सिद्धांत के नाम को धारण किए हुए मैं श्री अनेकांत सागर जी महाराज साहेब, सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वे अवश्य में प्रजा को परमात्मा महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों के विषय में जरूर शिक्षा दें। ओम। और इनके बाद मैं आमंत्रित करूंगा प्रवर्तक मुनि राजा श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहेब जी को। संत भगवंत की भक्ति, संत भगवंत की भक्ति भक्तों के भाग्य को सौभाग्य बनाती है। परमात्मा का स्मरण ही हम सबके जीवन का मंगलाचरण होता है। अंतर बाह्यमुखी और तीर्थ यात्राएं बहुत की हैं। अब अंतरात्मा की यात्रा करने के लिए जो आत्मा और परमात्मा की शरण में जाता है वह स्वयं एक दिन भक्त से भगवान हो जाता है। तो उन परमपिता का स्मरण बड़ी श्रद्धा और भक्ति से दोनों फुल रेंज में लाइएगा। दिल का मोबाइल ऑन कीजिएगा, परमात्मा की शरण में चले जाइए और महात्मा के चरणों में चले जाइए। और मैं तो कहता हूं दिल के मोबाइल से एक सेल्फी मारो। किसके साथ? परमपिता परमात्मा अरहंत भगवान महावीर के साथ और संतों के साथ इनकी सेल्फी मार के अपने दिल की तिजोरी में किडनैप कर लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो क्यों ना उन परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओ
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, आत्मा का यदि सृजन करना होगा तो पाप का विसर्जन और पुण्य का अर्जन हमारे जीवन में नेसेसरी है। नेसेसरी और कंपलसरी में डिफरेंस है। हमको एक बहुत अच्छी बात लगती है, श्वेतांबर और थानकवासी परंपरा में गौतम प्रसादी बोलते हैं। मैं कहता हूं सच्ची गौतम प्रसादी तो भगवान का भजन है। क्या है? भगवान का भजन ही सच्ची गौतम प्रसादी है। यह जो है ना, यह नेसेसरी है और कंपलसरी, यानी भजन करना नेसेसरी है और भोजन करना कंपलसरी है। धन कमाना आवश्यक है और धर्म कमाना अनिवार्य है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, जैसे साज में संगीत भरा रहता है, साज संगीत के बगैर रह सकता है लेकिन संगीत साज के बगैर नहीं रह सकता है। जैसे सागर लहरों से सहित रहता है लेकिन लहरें सागर के बगैर नहीं रह सकती। जननी के बगैर शिशु नहीं रह सकता है। जैसा जननी और शिशु का संबंध है, जैसे चंद्रमा की और चांदनी का संबंध है, जैसे दिल की धड़कन होती है, ऐसे जैसे शरीर में आत्मा व्याप्त है, ऐसे जैनियों के और जन जन के हृदय में अरहंत भगवान की भक्ति और परमात्मा के और महात्माओं के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए तो जिन शासन का यह महोत्सव अनुपम और अद्वितीय हो जाएगा। यह महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? अभी 26 जनवरी को, अभी 26 तारीख को दिगंबर जैन समाज के 100 संत आचार्य भगवंत मिले थे। हमारे छोटे भाई प्रज्ञ सागर महाराज जी ने 2 वर्ष से पुरुषार्थ करके एक महान कार्य, एक लाल किले पर एक कार्यक्रम किया है। अभी यथा नाम तथा गुण से विभूषित, याद रखना, ये भूल जाना, हम लोग सब भगवान महावीर और आदिनाथ की संतान हैं। हम लोग 4 पुत्र हैं। किसी को दिगंबर के नाम से पुकारा जाता है, किसी को श्वेतांबर के नाम से, किसी को थानकवासी के नाम से और किसी को मंदिर मार्गी के। हम सब के धमनियों में जो रक्त प्रवाह हो रहा है वह जिन शासन का हो रहा है। हम तो आपको कहते हैं हर आदमी को एक अपना रोल अदा करना चाहिए। जैसे कैमरामैन गुड कौन होगा, एक सिंगर गुड कौन होगा, वो अपने रोल को अदा करते जाए। जो श्रावक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व में श्रावक करता जाए और संत भगवंत के जो करता जाए तो जिन शासन अजर अमर हो जाएगा। वह धर्म तो अजर अमर ही है। ये धर्म महोत्सव आज हमारे इन्न सूरीश्वर जी के पट्टाधीश यथा नाम तथा गुण से विभूषित धर्म धुरंधर। धुरंधर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, स्वयं धारण करके सभी को उस मार्ग में लगा देते। ये अनुष्ठान, ये धर्म क्रियाएं इसलिए की जाती हैं कि भक्तों के दिल और दिमाग में श्रद्धा की अभिवृद्धि हो, धर्म का जागरण हो और भावों में विशुद्धि हो। पापों से हमारी भीति होना चाहिए और परमात्मा के प्रति प्रीति होगी तो आत्मा के प्रति हमारी प्रतीति स्वयं ही हो जाएगी। महान आत्माओं, पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य है। भगवान महावीर किसके हैं? ये सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय किसका है? जो सूर्य की छाया में जाएगा सूर्य उसका है। आज संगठन और समन्वय की बहुत आवश्यकता है।
धर्म की रक्षा के लिए और तीर्थों की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए श्रवण और श्रावकों में जागृति होना चाहिए। वह प्रदर्शन की नहीं, आत्मदर्शन की होना चाहिए। मैं यही कहूँगा, हम सभी लोग धर्म को परिस्थिति से नहीं, हमारे धर्म भ्राता चाहे धर्म धुरंधर जी हों, चाहे प्रवर्तक सुभद्र सागर मुनिराज हों, इनके प्रोटोकॉल पर आप लोग नहीं आए हैं। आप लोग यहाँ पर परिस्थिति से नहीं आए हैं। बोलो, हम भगवान महावीर को परिणामों से मानते हैं, इसलिए हम आए। हम आपसे यही कहते हैं, धर्म को स्वार्थ से नहीं, स्वभाव से कीजिए। धर्म की क्रियाओं को प्रदर्शन से नहीं, आत्मदर्शन से कीजिए। औपचारिकता और व्यवहारिकता को छोड़ करके स्वाभाविकता और वास्तविकता के कीजिए। किस्मत और पुण्य से ही कुछ चीज़ें कीमत से मिलती हैं, कुछ चीज़ें किस्मत से मिलती। आज जो संतों का समागम मिल रहा है, जिन शासन मिला है, यह आपको पुण्य योग से मिला है। तो हम तो यही चाहते हैं, सभी पापात्मा जितने दुनिया के वह परमात्मा बन जाएं। क्योंकि पशुता से प्रभुता जो बने हैं वो परमात्मा के भक्ति बने हैं। तो हम सब लोग संतों का दिल और दिमाग से, और जितना जैन श्रवण संघ है, श्रावक संघ है, यह जिन शासन की अभिवृद्धि करे। 2500 निर्माण महोत्सव में भी चारों ठाना के मिले थे, और आज यहाँ पर हमारा पूरा परिवार जिन शासन का है, यह जयवंत रहे। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की। मैं आमंत्रित करूंगा साध्वी समाज में से साध्वी जी महाराज श्री सरिता जी महाराज साहेब, प्रवर्तनी साध्वी जी श्री सरिता जी महाराज साहेब अवश्य में उद्बोधित करें समाज को। माइक। और इसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा श्री आनंद मुनि जी महाराज साहेब जी को, उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज साहेब। इनके बाद में वे कृपा वर्षा करेंगे। दीपेश कोई थोड़ा नीचे करो भैया। समय की मर्यादा का ध्यान रखें। ध्यान धूपम मनः पुष्पम पचेन्द्रिये हुताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूज्यो देव निरंजनम। तुम मुक्तिदाता कर्म घाता, तुम मुक्तिदाता कर्म घाता, दीन जानी दया करो। सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन, सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन, महावीर जिनेश्वरम वृद्धमान जिनेश्वरम, अतिवीर महावीर जिनेश्वरम, महावीर जिनेश्वरम, महावीर जिनेश्वरम। रास्ते अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं, मुकाम हम सबका एक है। भाई बहनों, पूज्य गुरुदेव, रास्ते अनेक हैं, मुकाम सबका एक है। अरे अनेक उसके भगत हैं, अनेक उसके भगत हैं। महावीर सबका, महावीर सबका, महावीर सबका, महावीर सबका। आओ आज के इस महान लाल किला मैदान में मेरे चतुर्विध संघ को देखकर, मेरे इन महान सब भगवान महावीर के उपासकों को देखकर, भगवान महावीर की संतान को देखकर, भगवान महावीर की भक्ति और शक्ति को देखकर मन आह्लादित है।
मन प्रसन्न है। हम बहनें हैं, हम माताएं हैं, और बहनें माताएं वो होती हैं जो अपने अपने सपूतों को और अपने वीर अति वीर पुरुषों को देखकर महावीर बनने की कामना करती है, महावीर बनने की इच्छा करती है। भाई बहनों, पूज्य गुरुदेवों को वंदन करूंगी। धर्म धुरंधर विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने ये बीड़ा 2550 भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक पे रखा, और हम सबको अति उत्साहित होकर के इसमें आने का सौभाग्य मिला। हम सब एक हैं, भारत की संतान एक है, भारत में पैदा होने वाली सभी एक है। अरे क्या हुआ अगर काली है भैंस, अरे क्या हुआ बकरी कैसी है, और क्या हुआ गौ माता कैसी है, और क्या हुआ गीदड़ और शेरनी कैसी है। मगर भाई बहनों, आज के इस संग में जवाब दो, दूध तो सबका सफेद है, रंग का क्या फर्क पड़ता है। क्या कठिन है दिगंबर होना, महावीर की क्या साधना है, क्या कठिन है श्वेताम्र होना। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को धारण करना, त्रिरत्न को जीवन में अपनाना, और आज 2550 साल बाद भी भगवान महावीर के झंडे को, झंडा एक है मगर रंग, बोलते क्यों नहीं, झंडा एक है मगर रंग 5 है। महामंत्र नवकार एक है मगर अरिहंत सिद्धाचार्य भगवान सब। क्या हुआ रंग काला पीला हरा नीला, मगर झंडा तो, महामंत्र तो। अरे हाथ कितने हैं, हाथ एक उंगलियां, एक भी उंगली में दर्द होगा पूरा हाथ, एक उंगली में भी दर्द होगा पूरा हाथ कांप जाएगा। इसलिए चाहे श्वेतांबर दिगंबर, हम कोई भी क्यों ना है, तेरा पान कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई बहनों। अगर महावीर का नाम आता है, हम उस झंडे के नीचे सब क्या हो जाते हैं, बोलते क्यों नहीं, हम सब एक हो जाते। देखिए हमारी मुनिचर्या क्या महान है, हमारी संतचर्या क्या महान है, हमारी साध्वीचर्या, मगर इसमें भी हम सब कुछ आज महावीर के लिए अर्पण समर्पण करके यहाँ सब एक स्टेज के ऊपर है भाई बहनों। आज अति प्रसन्नता है इस मन को, आज अति खुशी है इस मन को कि देखिए आज 2550 वर्ष चाहे बीत गए, मगर महावीर की साधना को हमें देखना है। और कई बार मन में आता है अब 2550वां वर्ष है, हम चाहेंगे, वो समय भी था जब हमने 2500वां वर्ष मनाया था निर्वाण कल्याण का, और आज वो समय भी है, समय करवट ले रहा है, भारत की भूमि जागृत हो रही है। अयोध्या का इतना बड़ा निर्वाण और महावीर की अयोध्या का निर्वाण हमारे लिए एक अक्षर रूप बने, एक अक्षर धाम रूप बने, और हम सब मिलकर एक महावीर की शिक्षा का यूनिवर्सिटी रूप दे। हम भगवान महावीर की अहिंसा शिक्षा का एक अहिंसा दर्शन या अहिंसा चित्रावली या अहिंसा मंदिर की स्थापना करें। आज वक्त है, आज हमारे नौजवान मांगते हैं इस बात को कि हमारी जैन इज्म और जैन साधना क्या है। आज चाहे भगवान महावीर ने 2550 साल पहले एक विज्ञान और साइंस को रखा था, और आपको ताज्जुब होगा, मैंने पीएचडी और डीलीट करते हुए देखा, आइंस्टाइन ने भगवान महावीर की साधना को बिल्कुल वही उसी रूप में विज्ञान में और साइंस में रखा। हमें जरूरत है इस तरह की रिसर्च की, हमें जरूरत है इस तरह के ज्ञान की, और ज्ञान वो स्तंभ है जो अनादि से लेकर आत्मा के साथ
सॉल इज नॉलेज, नॉलेज इज सॉल के साथ बढ़ता है। और जब इस तरह बढ़ेंगे तो हम महावीर के आज जब एक झंडे के नीचे होकर अपनी एक यात्रा निकाल सकते हैं। यहाँ चाहे हम कम हैं, मैं मानती हूँ, मगर एक यात्रा निकली और हम सब इकट्ठे हुए, तो इस इकट्ठे रूप में हम कोई ना कोई नया रूप और नया स्तंभ, और अभी ध्वजारोहण किया और अभी दीपक प्रज्वलित किया, ये सब हम कर सकते हैं इकट्ठे होकर। आज जरूरत है अहिंसा की, आज जरूरत है परिग्रह की, आज जरूरत है उस सत्य की जो निर्भयता देता है, निश्चलता देता है। आज जरूरत है उस ब्रह्मचर्य की जो हमारे रग रग के अंदर एक ताकत देता है, एक ताकत का सूर्य उदय होता है। तो आज इन सब चीज की हमें जरूरत है। और हमारे पूज्य गुरुदेव वो सभी, चाहे हमारे दिगंबर मुनि राज या हमारे धर्मध्वज विजय जी महाराज साहब या हमारे पूज्य प्रवर्तक श्री जी महाराज या हमारे महान तपस्वी कमल मुनि जी महाराज, हम सबको ये उद्बोधन देते हैं और हम सब इस कार्य के लिए आगे से आगे बढ़े। हमारा सभी साध्वी समुदाय इस कार्य के लिए सदा आपके साथ है। और हम सब गुरुदेव को वंदन नमन करती हुई मैं अपना विराम लेती हूँ। और पूज्य भगवान प्रभु महावीर ने जो हमें दिया उसके लिए हम आगे से आगे उसको बढ़ाएं। हमारे अंदर इस तरह का खून हो, हमारी रग रग में इस तरह की शक्ति हो, हमारे जीवन में इस तरह की भक्ति हो। और मैं सच में कहती हूँ, शक्ति से जो बनता नहीं भक्ति बनाती है उसे। भाई बहनों, शक्ति से जो बनता नहीं भक्ति बनाती है उसे। प्रलोभन में जो आता नहीं श्रद्धा बुलाती है उसे। हे वीर तुम्हारे पद पंकज युग, प्रभु महावीर जो हमारे कण कण में बसे हैं, हे वीर तुम्हारे पद पंकज युग इस धरती पर जिधर पड़े, अनार्य हो आर्य हो, कोई भी भूमि क्यों ना हो, वो सरसब्ज होती चली गई। हे वीर तुम्हारे पद पंकज युग इस धरती पर जिधर पड़े, चरण चरण पर दिव्य भावों के सुरभित स्वर्णिम पुष्प खिले। ऐसे थे प्रभु महावीर जिन्होंने एक से अनेकों को तैयार किया। और आज हम अनेक होकर भी क्या भारत भूमि में, क्या प्रभु महावीर की इस वाणी को जगह जगह फैला करके 2550वें वर्ष में कण कण को जगाएं। महावीर के अहिंसा, महावीर के सत्य, महावीर के अचौर्य, महावीर के ब्रह्मचर्य और महावीर के परिग्रह को हम कण कण में पहुंचाएं। यही भावना और यही इच्छा हम सबकी बने। इन्हीं कामनाओं के साथ प्रभु को और गुरुओं को वंदन नमन करते हुए ओम शांति। मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहेब जी को, वे भी अपने विचार प्रकट करें। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आज शासनपति श्रमण भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण वर्ष चल रहा है। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं श्रीमद् आचार्य विजय धर्मधुरंदर जी महाराज। अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मेरा तो ये प्रश्न है, हम सब अलग कब थे? हम सब तो प्रारंभ से ही एक हैं। व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, इस पंडाल में आने के रास्ते 4 हो सकते हैं, पर सबने आना तो पंडाल के अंदर ही है। रास्ते और व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मंजिल तो सबकी एक ही है। इसीलिए कहा जाता है भगवान महावीर को मानना एक बात है, भगवान महावीर को समझना दूसरी बात है, और भगवान महावीर को जानना अपने जीवन दर्शन की पूर्णता है। तो इसीलिए आज भी शासनपति श्रमण भगवान महावीर के प्रिंसिपल सिद्धांत ऐसे हैं कि अगर आप और हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो हम और आपका और हमारा परिवार, आपका परिवार समन्वय की, संभाव की, पेशेंस के लेवल को बढ़ाया जा सकता है।
और इसीलिए कहा जाता है, अगर हम अपने टूटते बिगड़ते परिवारों में अगर आपरम भगवान के संभाव के समकित के प्रिंसिपल को अगर अपना लें तो आज भी आप अपने बिखरते परिवार को सुधार सकते हैं। और इसीलिए परिवार बिखरता है, संघ समाज बिखरता है। सबको यही लगता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, लेकिन कभी सामने वाला भी सही हो सकता है, कभी हम भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। इसीलिए रिश्ते ढहते हैं कि हम हमेशा सामने वाले को गलत मानते हैं, और सही को सही मानना और गलत को गलत मानना ही समकित है। सही को गलत और गलत को सही मानना भगवान की दृष्टि में मिथ्यात्व के नाम से जाना जाता है। इसीलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर के इस 2550वें निर्वाण वर्ष की पुनीत वेला पर ये जो झांकी निर्वाण यात्रा का शुभ कार्यक्रम आपके यहाँ संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और साथ ही पूज्य आचार्य विजय धर्म धुरंधर जी महाराज का जो विजन है सबको साथ लेकर चलने का, वो अपने आप में गजब है। चाहे निर्वाण यात्रा के प्रसंग पर यात्रा का कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ पर मंच का कार्यक्रम हो, कहीं भी जहाँ भी कहीं आयोजक का नाम आया है, ये बहुत अच्छा विजन है कि आचार्य धर्म धुरंधर जी महाराज का बहुत सुंदर उचित विजन है। हर जगह आयोजक में सकल जैन समाज, श्वेतांबर मूर्ति पूजक नहीं, दिगंबर नहीं, स्थानकवासी नहीं, तेरा पंथी नहीं, सिर्फ सकल जैन समाज का ये जो विजन लेकर आचार्य प्रवर श्रीमद विजय धर्म धुरंधर जी महाराज चल रहे हैं, बहुत सुंदर विजन है। अगर यही विजन आप और हम सब भी अगर अपना लें तो बहुत जैन धर्म को बड़ी सुंदर दिशा मिलेगी, क्योंकि जब दिशा मिलती है तो दशा भी अपने आप ही मिल जाती है। तो आज के इस पुनीत प्रसंग पर हम शासनपति श्रमण भगवान महावीर के 2550वें वर्ष को मनाएं और अपने अपने बच्चों को, युवाओं को भी भगवान महावीर के बारे में, उनके प्रिंसिपल के बारे में आप और हम सब बताएं। और यही इस कार्यक्रम का विजन है। और कार्यक्रम के आयोजक, जो भी आयोजक हैं, मैं उन सभी आयोजकों को भी हार्दिक हार्दिक साधुवाद का पात्र मानता हूँ। इतना बड़ा सुंदर बृहद कार्यक्रम जो आयोजकों ने किया है, उसके लिए हार्दिक हार्दिक साधुवाद और पुनः पुनः साधुवाद के साथ ओम शांति। मैं आमंत्रित करूंगा श्री आचार्य भगवान श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज साहेब जी को। वे भी बहुत संबोधन आप सभी जनों को करेंगे। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, वे भी अवश्य में उद्बोधित करें। हो गया। अच्छा, मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम्, मंगलम वीरशासनम्, मंगलम वीरशासनम्।
सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे। बोलो सारी दुनिया के भाग जाग जाएंगे, वीर आएंगे। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। जय हो। दोनों हाथ उठा करके ऊपर। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे, बोलो पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे। प्रभु वीरा का निर्वाण मनाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण बनाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग जाना चाहते हैं पावापुरी? वाह। पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे, बोलो पावापुरी सिद्ध क्षेत्र हम जाएंगे। प्रभु वीरा का निर्वाण मनाएंगे, प्रभु वीरा का निर्वाण बनाएंगे। मेरे घर की दिवाली आज मन जाएगी, मेरे घर की दिवाली आज मन जाएगी, वीर आएंगे। मेरे घर की दिवाली आज मन जाएगी, वीर आएंगे। ओ सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। जय हो। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। भगवान महावीर स्वामी हमारे जीवन में जो मिले, ये सच बात है। आज हम उन्हीं के कारण जो है इतने अहिंसक और सभ्य समाज है। ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जो धर्म है वो राष्ट्रवादी धर्म है। भगवान महावीर स्वामी का धर्म जो है वो सार्वभौमिक है। भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो सार्वकालिक है। भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो उदारवादी है। भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म है वो बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही सैद्धांतिक है। समय समय पर इस दुनिया में बहुत लोग आए जो इसको नष्ट करने की कोशिश किए। शक आए, हून आए, पुर्तगालिन आए, फ्रेंची आए, मोंगलिक आए, अंग्रेज आए। समय समय पर बहुत लोग इस देश में आते रहे और इस धर्म को नुकसान पहुंचाने का बहुत कोशिश किया। लेकिन हमारे अंदर जो महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा थी, जिन शासन जिन धर्म के प्रति जो श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा के कारण यह धर्म आज तक हमारे बीच में अभी भी मौजूद है। और आवश्यकता है विश्व को महावीर की धर्म की। दुनिया में जो अराजकता और आतंकवादिता जो फैलती जा रही है, उसको दूर करने का एक ही समाधान है, सिर्फ उसे भगवान महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। हम सब लोगों को अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए और महावीर के संदेश, महावीर की वाणी को जन जन तक और लोगों के मन मन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरीके से आप महावीर की वाणी को दुनिया तक पहुंचाएं। महानुभाव, बड़ा ये सौभाग्य है हमारे जीवन में भगवान महावीर स्वामी का
2550वां निर्वाण महामहोत्सव का यह सौभाग्य हमारे जीवन में आया है और हम सब लोग इस अवसर पर बहुत निर्माण हो गया है, अब निर्वाण की यात्रा करते हैं। हम सब लोगों ने निगोद से अपना जीवन प्रारंभ किया, कोई बात नहीं, अब निगोद नहीं जाना है, अब तो निर्वाण की ओर जाना है। महावीर कहते हैं हर भक्त पर भगवान बन सकता है, महावीर कहते हैं हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये घोषणा महावीर ने कोई अकेले नहीं कर दी, समो शरण में 100 इंद्रों के बीच में बैठ करके, जहाँ गणधर भी थे, जहाँ महामुनिराज भी थे, उन सब के समक्ष भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम सब भगवान बन सकते हो, तुम सब भगवान बन सकते हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को प्रकट करो और आओ व्रतों और महाव्रतों को धारण करो। अरे जाएंगे भाई आएंगे, सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे। और भगवान महावीर स्वामी के लिए 2 लाइनें बहुत बड़ी प्रार्थना लिखी थी। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल, वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल, वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल, बोलो वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। और महावीर का धर्म कैसा है? तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो, वीर कृपा से सबका जीवन अरहम अरहम हो, वीर कृपा से सबका जीवन अरहम अरहम हो। वीर प्रभु के ध्यान से तू, वीर प्रभु के ध्यान से तू अंदर के पट खोल, वीर प्रभु के ध्यान से तू अंदर के पट खोल, वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन। हम सभी लोग इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और आज हमारे धर्मानुरागी श्री धर्म धुरंधर जी महाराज साहब, जिन्होंने इस आयोजन को आह्वान किया, और हम सब लोग जो हैं समाज, जो दिगंबर और श्वेतांबर मिलकर के समाज जो है इस आयोजन को करने जा रहे हैं, महावीर की जय जयकार कर रहे हैं। मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ और सभी को यह कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर के सिद्धांतों से जुड़ करके जिन शासन और जिन धर्म की प्रभावना करें, और इस आयोजन को हम समाज और सरकार सब मिलकर के एक बहुत स्तर में कार्यक्रम करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ भव्य शोभा यात्रा में। और मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष समस्त देश जो है भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर गच्छाधिपति धर्म धुरंधर जी महाराज जी के पावन सानिध्य एवं अन्य दिगंबर श्वेतांबर आदि ठाना के सानिध्य में भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन आज किया गया है। और आज हम मौजूद है लाल किला मैदान पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भक्तगण श्रावक श्राविकाएं उपस्थित है। आइए जानते हैं सर्वप्रथम उनके मन में क्या भाव इस वक्त चल रहे हैं। जय जिनेंद्र मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता जैन है। आज आप इस उपलक्ष्य पर आपको आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, चारों संप्रदाय के महाराज जी आएंगे, ये देख के तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें दर्शन करने को मिलेंगे। और अभी महाराज श्री बस चल रही है, वहाँ से आने वाले हैं महाराज जी। चारों संप्रदायों के जो साधु साध्वी वृंद है, अभी उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। इस उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे? ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी मुझे अपने जैन होने पर गर्व है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हम लोग जैन हैं और हम लोग महावीर के वंशज हैं। तो हम जो महावीर निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, चारों संप्रदाय के लोग जो एकजुट होकर मना रहे हैं, हम अपनी एकता दिखाना चाहते हैं, महावीर के संदेश को आगे पहुँचाना चाहते हैं, यही सब है। सबसे बड़ी बात
अर्थात हम लोग जैन हैं। जैन कुल में जन्म है। सबसे श्रेष्ठ धर्म ही जैन है, जो अहिंसा के धर्म पर चलता है। इस उपलक्ष्य पर मैम आप क्या कहना चाहेंगी कि चारों जो संप्रदायों के साधु साध्वी वृंद है उनका सानिध्य भी प्राप्त होगा और इतना भव्य आयोजन भी किया जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसा जी कर रहा बस सब साधु संत जल्दी से प्रकट हो जाए, विराजमान हो जाए और हम भी सौभाग्य यात्रा को पूरी करें। अब हमारे साथ यहाँ पर अन्य भक्त भी मौजूद है जो कि अपने भाव यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे हमारे साथ। जी जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीलम जैन। मैम आज जो है चारों संप्रदाय के साधु साध्वी वृंदों का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है आशीर्वाद प्राप्त करने का। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये शोभा यात्रा मेरे गुरुजी द्वारा बनाई गई है, तो मेरा दिल कर रहा है कि सारी दुनिया के लोग इस शोभा यात्रा में आए। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इस अवसर पर? मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा चारों समाज के जो लोग मिलेंगे वो सबको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इससे पहले भी जो है कोई आयोजन जब हुआ था 2550वें निर्वाण महोत्सव का, आप उपस्थित हुए थे उसमें, या प्रथम अवसर है? नहीं, मैं नहीं आई थी। प्रथम अवसर है ये जब आपको सौभाग्य? मेरा पहला चांस रहा। आइए जानते हैं अन्य भक्तों के भाव। मैम यहाँ पर आप आए हैं, आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना? इतनी सर्दी भी हो रही है फिर भी आप आए हैं, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये 2550वां निर्वाण महोत्सव, 2550वां निर्वाण महावीर स्वामी जी का जी। तो इस उपलक्ष्य पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको विशेष क्या देना चाहेंगे? बस सब अच्छे से, उनका महावीर स्वामी जी का यही संदेश है कि जियो और जीने दो। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा संदेश जो मैम ने हमें बताया कि महावीर स्वामी जी का संदेश है जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये सदैव जो है भगवान महावीर स्वामी जी ने जन जन तक उपदेश फैलाया है और आज हम उसी प्रभु का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भक्त भी हैं, आइए जानते हैं उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। क्या नाम है आपका? पिंकी जैन। जी पिंकी जी, जानना चाहेंगे मन में क्या भाव चल रहे हैं अभी? मन में यही भाव चल रहे हैं कि हम सब जैन हैं, महावीर भगवान के अनुयायी हैं, उन्हीं के पथ पर अग्रसर चलना है हमें। जियो और जीने दो का संदेश तो जो उन्होंने दिया है, हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि गुरु महाराज आ रहे हैं, उनकी वाणी को सुने और उसको आगे ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। हमें चारों संप्रदायों के साधु साध्वी वृंदों का सानिध्य प्राप्त होगा। कुछ हमारे साथ भक्त भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि अपने भाव यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जय जिनेंद्र सर। स्वदेश चड्ढा सनातन पंचदीन सभा दिल्ली में जिसके 3000 मंदिर हैं, उसका कोषाध्यक्ष सनातन पंचदीन सभा के माध्यम से हमें यहाँ बुलाया गया है। 2550वें निर्वाण वर्ष पर पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देने हेतु आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की समस्त टीम का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि स्वामी महावीर जी का संदेश पूरे विश्व में शांति के लिए, और 2550वें वर्ष में यह संदेश पूरे विश्व में जाए, तभी पूरे विश्व में शांति का संदेश पहुँचेगा। जय श्री राम। भगवान महावीर स्वामी का जो 2550वां ये निर्वाण दिवस है ना, वो एक जैनों की एकता का एक बहुत बड़ा आयाम हो सकता है। जो अभी 4 MM जैन, दिगंबर, श्वेतांबर और अलग अलग, वो सारे में एक ही सिद्धांत है, जियो और जीनो दो सब। और ये खाली मानव के लिए नहीं, जीव जंतु प्राणी सब में जीव है। जो साइंस आज कह रही है ना कि वनस्पति में जीव है, वो शुरू से था। तो जैनों का एक ही प्रिंसिपल है, जियो और जीनो दो। सब लोग समग्र रूप से रहें और जैन एकता के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए कार्यक्रम है। आज का ये बड़ा अनूठा महोत्सव है। कभी दिल्ली में संप्रदाय, चारों संप्रदाय ऐसे इकट्ठे नहीं हुए। ये धर्मधर इंदौर महाराज साहब की शुभ निश्रा में ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, अनूठा प्रोग्राम है। आज तक ये एक दिल्ली का ऐतिहासिक प्रोग्राम बनेगा और हम गुरुदेव की निश्रा में ये रह के सभी को शुभ मंगल कामनाएं देते हैं। तो जैसा कि अभी सर ने भी बताया है कि ये बेहद ही अनूठा कार्यक्रम है क्योंकि चारों संप्रदाय जो है एक साथ एक मंच पर आज एकत्रित होंगी और यहाँ से मंगल उद्बोधन जो है समाज को देंगी। तो ये निश्चित रूप से जो है बेहद ही अनूठा कार्यक्रम है, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है।
हम एक साथ जो है भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की जय। मैं तो कहूँगा ऐसा अद्भुत प्रसंग मैंने तो कभी देखा नहीं है और मन बार बार चाहेगा कि हम हर वर्ष प्रसंग को बार बार देखें और महावीर स्वामी की छत्र छाया में हम सब एक साथ आगे बढ़ें, एक साथ मिलें और एक साथ धर्म के कार्यों को क्षेत्र में बढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामना है आगे दिन के लिए सभी के लिए। हम सब जैन एक हैं और हमेशा एक ही रहें, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि हम जानते हैं हम यहाँ पर लाल किला मैदान पर उपस्थित हैं जहाँ पर चारों संप्रदायों के जो साधु साध्वी वृंद है उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। तो आइए हमारे अन्य भक्त भी मौजूद है, तो आइए उनसे जानते हैं क्या मन के भाव चल रहे हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र। 2550वां वर्ष जो हम भगवान महावीर का मनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ा मूल इसका ये है कि हम चारों समुदायों को कैसे एक बैनर में लेके आएँ। हम अपने आप को जैन कहें, हम आपको ये नहीं कहें कि हम श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, मूर्ति पूजा के हैं, स्थानकवासी हैं, तेरा इस चीज़ को भूलकर सब जैन को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। इसके दो फायदे होंगे। एक, जो आज की यंग जनरेशन है जो तितर बितर हो रही है वो एक हो पाएगी। दूसरा, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन सरकार की तरफ है वो एक कमज़ोर पड़ता है। हम 4 समुदाय 6 समुदाय अलग होके जाते हैं तो प्रेजेंटेशन हमारा हर जगह कमज़ोर पड़ता है। चाहे हमें तीर्थ बचाना है, चाहे हमें नए तीर्थ बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ जैन बने, जैन बोलें, जैन लगाएं। नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा आपने जो है संदेश दिया है। समाज को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम श्वेतांबर दिगंबर बाद में हैं, पहले हम जैन हैं। तो जब हम जैन एकत्रित होंगे तो हमारा जो आगे जो भी विकास है या कुछ भी है वो बहुत ईजीली होगा। धन्यवाद। लुधियाना चातुर्मास कमेटी के प्रधान हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वो हमारे साथ यहाँ पर मिलकर मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनके मन में क्या भाव चल रहे हैं। जय जिनेंद्र सर। तरुण भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे ये हो, बहुत कम हम देखते हैं कि चारों संप्रदाय जो है एक साथ एक मंच पर उपस्थित हो। पहली बार हुआ है जी। ये पहली बार आचार्य धर्मेंद्र जी की निशा और प्रयास से ये पहली बार हुआ है। हाँ जी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि चारों संप्रदाय एक छोड़कर महावीर अनुयायी बने हैं और महावीर जी का जो 2550वां ये मना रहे हैं, ये धूमधाम से मना रहे हैं। और सर बाकी हम ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त और मन में क्या भाव चल आप विवेक भैया के साथ 1 मिनट लाल मंदिर तक चले जाएं। मन में और क्या भाव चल रहे हैं? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जैन भाई एक हों। सभी जैन भाई एक। बिल्कुल। जो अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं वो हम हटा हम अनुयायी तो महावीर स्वामी के हैं ना। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि सभी जैन भाई एक हो जाए। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा संदेश जो है आपने दिया कि सभी जैन भाई जो है, हम जितने भी जैन अनुयायी हैं सभी के सब एक हो, क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं और भगवान महावीर स्वामी के बच्चे हैं। बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि प्रभु भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए आई हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो कुछ ही देर में जो है यहाँ पर मंगलाचरण की प्रस्तुति भी देंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस सौभाग्य को प्राप्त करके कैसा महसूस हो रहा है उनको। जय जिनेंद्र मैम। सबको जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग सब लाइव में हम सबको देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव का कार्यक्रम देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जी, अभी कैसा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम का? आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है? ये तो गुरु कृपा है जो हमें ये सौभाग्य मिला है। आज गच्छाधिपति हमारे आचार्य धर्मेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जो पाकिस्तान में डंका बजा के आए हैं, वो आज राजधानी में भी डंका बजा रहे हैं। और इतना अच्छा कार्यक्रम आज तक हमने कभी नहीं देखा, ना ही किसी भी संप्रदाय ने देखा होगा जो जैन धर्म का आज डंका हमारे गुरुदेव ने बजाया है। जी बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मंगलाचरण की प्रस्तुति भी आप सभी देंगे, तो ये सौभाग्य को प्राप्त करके कैसा लग रहा है? मैम आज बहुत ही हम खुश हैं, आनंदित हैं, प्रमुदित हैं। गुरुदेव ने इतना भव्य कार्यक्रम किया है कि आज हमें इस बड़ी स्टेज पे मंगलाचरण करने का मौका मिला है। हम बहुत खुश हैं। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपने ड्रेस भी वेयर की हुई है। कहना चाहेंगे कैसा लग रहा है अभी आपको कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अद्भुत पल है हमारे जैन इतिहास के अंदर, जब सभी संप्रदायों के, चारों संप्रदायों के गुरु इकट्ठे हुए हैं और एक मंच पर बैठकर वो सब अपना अपना वक्तव्य कहेंगे
और हमें हम उन सब की वाणी सुनने को मिलेगी। धन्यवाद विजय धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब का, जिन्होंने ये पहला कदम उठाया सबको एकत्रित करके यहाँ पे बिठाने का, और सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठे होकर बैठेंगे और आज सबकी वाणी श्रवण करेंगे। मैम, ऐसे सौभाग्य ना बहुत कम देखने को मिलते हैं जब चारों संप्रदाय एक ही मंच पर उपस्थित हो, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है, बहुत हर्ष और बहुत उल्लास है हमारे मनों में कि हमारे गुरुदेव ने ये डंका बजाया। हमें इतनी खुशी है कि चारों संप्रदाय एक ही मंच पे एक ही साथ, पहले भी उन्होंने नवकार मंत्र का प्रोग्राम कराया, आज भी उन्होंने इतना बड़ा शोभा यात्रा का प्रोग्राम कराया। हमारे मन में बहुत हर्ष और बहुत उल्लास है। धन्यवाद। सबसे बड़ा संदेश भगवान महावीर के 2550 से निर्वाण भविष्य के ऊपर यही है। भगवान महावीर ने सारे संसार के अंदर हिंसा को बंद करके अहिंसा का प्रचार करा और लोगों को परस्पर रहना सिखाया, जियो और जीने दो का संदेश दिया। उनके समय के अंदर गाय का जो दूध है वो शेर के बच्चे पीते थे और शेरनी का दूध जो है गाय के बच्चे पीते थे। सबसे बड़ा संदेश यही है। और आज इस भारत के अंदर बना नहीं, सारे संसार के अंदर हम लोगों को परस्पर अनेकांतवाद से रहना चाहिए और अहिंसा से और आतंकवाद से दूर रहना चाहिए। यही उनका मेन संदेश है। जैसा कि हम देख सकते हैं धर्म सभा जो है पूरी जो है भक्तों से भर गई है, और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे भक्त हैं जिनके मन में जो भाव वो चल रहे हैं वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं एक अन्य भक्त से उनके मन के भाव। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 2550वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारे पुण्य का विशेष उदय है। मैं दिनेश जैन, चांदनी चौक, दिल्ली, मैंने अपनी आंखों से 25वां निर्वाण महोत्सव भी देखा और आज 50 साल बाद 2550वां भी देख रहा हूँ। आज विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, भगवान महावीर के 3 मेन सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, इस पे अगर संसार चले तो सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच सर। बोलो महावीर भगवान की जय। आज से पहले परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने 25वां निर्वाण उत्सव भगवान महावीर का बड़े पूरे देश में मनाया था। उसी परंपरा को लेकर प्रज्ञ सागर महाराज 2550वां निर्वाण उत्सव मनाने जा रहे हैं और पूरे देश में चारों संप्रदाय मिलकर इसका भव्य प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। चारों संप्रदाय के आज जो इकट्ठे हुए हैं, ये एक अनुपम ही दृश्य है। आगे इसका चलकर भगवान महावीर का 2550वां इंडोर स्टेडियम में मनाया जाएगा बड़े भव्य रूप में। इसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जाएगा। धन्यवाद। 24वें तीर्थंकर है और भगवान विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं। उनका एक संदेश जो है जियो और जीने दो, इस पर हमें विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। तो केवल हमें अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना है। तो ये संदेश हमें हर जगह ही फैलाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिसके वंशज, जिसकी संतान होकर एक उसे पूरा सम्मान दो। मिलकर जीने में जीवन की सार्थकता है। मिलकर जीने में जीवन की सार्थकता है। इसलिए वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। हो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी अपने हाथ ऊपर खड़े करेंगे, सभी हाथ ऊपर खड़े करेंगे और मेरे साथ मिलकर गाएंगे क्या? आओ महावीर प्रभु, 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 आओ महावीर प्रभु। बोलिए महावीर भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय।